सभी मित्रों को जय माता रानी की जय आएगी। दोस्तों, कुछ स्पेशल चीज़ें आज बताने वाला हूँ जो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बताने की। और कुछ ऐसे लोगों के इंसिडेंट मेरे सामने आए, कुछ ऐसी घटनाएं आई जो कल मैं उसके बारे में सोच रहा था, तो मैंने सोचा आज आपको भी ये बता ही देता हूँ। क्योंकि फिर क्या होता है कि ये सब चीज़ें हम लोग भूल भाल जाते हैं, इधर उधर हो जाती हैं। क्योंकि ये मैं बहुत करीब करीब 12 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ। क्योंकि 12 साल पहले 2-3 घटनाएं हुई थी, अभी तक ध्यान है। उसके बाद ये घटनाएं लगातार मैं देखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ, तो बहुत अनुभव हो गया इन चीज़ों का। और ये समझ लीजिए आप, ये 100% जो सही है ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, इसके भी थोड़े से मैं आपको वो दे दूंगा, सफाई। कई बार हम चीज़ों को अंधविश्वास समझते हैं कि ये ऐसा नहीं होता है या ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो होता है, आजमाया हुआ है। पहली चीज़, आप अपने घर में नमक यूज करते हैं, सब करते हैं, ठीक है। कभी कभी सब्जी में या किसी वस्तु में नमक कम पड़ जाता है, तो हम घर वाले सदस्यों को नमक देते हैं। वो मांगता है नमक कम है, देना, सब्जी में कम है, छोले में कम है, या कुछ भी, खिचड़ी में कम है, चावल में कम है, तो देते हैं हम, ठीक है। अब जो नमक देते हैं हम, तो कभी भी उसको हाथ पे नहीं देना चाहिए। जैसे कि तो आपने चम्मच से दिया सामने वाले के हाथ में, कभी नहीं देना चाहिए। इससे घर में वैमनस्य बढ़ता है, टकराव बढ़ता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। अगर आप आजमाना चाहते हैं तो इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट है ये मैंने एक नहीं हज़ारों जगह पर देखा, और फिर मैंने खुद पे भी आजमाया तो सही बैठा, ठीक है। ये नमक एक ऐसी बेशकीमती वस्तु है, और इसको नमक को कभी व्यर्थ भी नहीं फेंकना चाहिए, जो फिर नाली वगैरह में नहीं बहाना चाहिए। वैसे नमक के महत्व को देखते हुए ये कहावत बनाई गई है कि नमक को बाद में व्यक्ति को आंखों से उठाना पड़ता है, इतना कीमती होता है। मतलब इसके बिना जीवन अधूरा है। व्यक्ति के शरीर में अगर नमक ना हो तो व्यक्ति के शरीर में जहर बनने लग जाता है, ठीक है। एक चीज़ ये हमेशा अब देने की, मैं बता दूँ तक देने का तरीका, यदि आप किसी को नमक देना चाहते हैं तो चम्मच से उसकी थाली में या उसको कटोरी में या किसी प्लास्टिक की डिब्बी वगैरह में लेकर के उसके पास रखते हैं, कुछ नहीं होगा, जब सब शांति रहेगी। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ आपको, कभी भी कोई व्यक्ति आए आपके पास, कितना भी गरीब हो, कैसा भी हो, उसकी हालत कैसी भी हो, और वो आपसे वस्त्र मांगता है, यदि आपसे वस्त्र मांगता है, तो यदि उस दिन शुक्रवार है, कभी वस्त्र मत देना। उसको पैसे दे देना वस्त्र के, मंजूर है, क्योंकि दया करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पर दया आपके लिए घातक हो जाएगी। शुक्रवार को यदि आपने अपने हाथ से वस्त्र दिया, तो शुक्रवार, केवल शुक्रवार, उसमें क्या होगा मालूम है? उसमें ये होगा कि आपके घर से उस दिन के बाद से संपन्नता धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी, और सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा आपके कपड़ों पर ही। आप आजमाइएगा इस चीज़ को, अगर आप अपना नुकसान चाहते हैं तो आजमा के देख सकते हैं। पहले आपके घर में वस्त्र की कमी होगी, मतलब जो बढ़िया कपड़े हैं वो धीरे धीरे फटने लग जाएंगे। ये चीज़ पहले मैं नहीं मानता था, इन चीज़ों को भी दोस्तों मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन मैंने जब एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों लोगों पर इन चीज़ों का अनुभव देखा, और मैंने फिर कईयों को बताया कि साहब ने ऐसा कर दिया, आपने बोला हाँ साहब कर दिया, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा लक्षण आपके यही बता रहे हैं। शुक्रवार को आप वस्त्र न दे करके उसको शनिवार को दे दीजिए, या फिर एक दिन पहले गुरुवार को उसको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। शुक्रवार पैसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वस्तु दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का सामान दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका संबंध किससे है? जो वस्त्र होते हैं, हमारे कपड़े होते हैं, उसका संबंध होता है सीधा शुक्र ग्रह से। जब हम शुक्रवार को शुक्र की वस्तु का दान कर देते हैं तो शुक्र ग्रह हमारा धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है।
शुक्र ग्रह हल्का होने की वजह से हमें उस चीज़ की या उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं की कमी होने लग जाती है, ठीक है। यदि आप ग्रह नक्षत्र ज्योतिष में मानते हैं तो इस चीज़ को आपको किसी से भी पूछ कर देख लेंगे आप, तो आपको ये बात बिल्कुल सही बताएगा। हाँ, इतना उसको अनुभव नहीं होगा प्रैक्टिकल जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, बता देगा कि हाँ, वस्त्र उसकी शुक्र का ग्रह का होता है, वस्त्र होता है, शुक्र का दान होता है, वस्त्र का दान, तो ये सब बता देगा, ठीक है। और उनको जो ज़्यादा नुकसान करता है जिनका शुक्र बहुत परफेक्ट है, बढ़िया है। दान वही करेगा जिसके पास संपत्ति हो या पैसे वाला होगा। ये जाहिर सी बात है, जब संपत्ति है तो शुक्र ग्रह बढ़िया है, और शुक्र ग्रह बढ़िया है तो वो दान करेगा तो वो उसका हल्का होगा। दान से ग्रह की पावर कई जगह बढ़ती है लेकिन कई जगह कम भी होती है, तो शुक्र की कम होती है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, पावर कम हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर और चीज़ों की भी कमी होने लग जाती है। जैसे आपके घर में वो संपन्नता है वो कम होने लग जाएगी, पति पत्नी के संबंध हैं वो थोड़े बिगड़ने लग जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने ये चीज ली है उस व्यक्ति के दिन उस दिन से सुधर जाएंगे, मतलब आपकी संपन्नता उसके पास पहुंच जाएगी। छोटी छोटी चीजें हम कभी कभी उसको अंधविश्वास समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत आजमाने के बाद जब वो सही निकलती है तो हमें पता चलता है हमने गलती कर दी। तो गलती करो ही मत, सीधा सीधा सिद्धांत है, गलती करिए मत ही। ये एक चीज और, शुक्र ग्रह के अंतर्गत चावल पे भी प्रभाव आता है शुक्र ग्रह का, ठीक है। तो चावल को भी जहाँ तक हो सके शुक्रवार को किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ, चावल की खिचड़ी बना कर दे सकते हो आप, ठीक है। चावल के साथ आप कोई और चीज़ मिला करके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधा चावल, कच्चा चावल आपको नहीं देना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए शुक्रवार को। बाकी किसी दिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देंगे तो आप उसका प्रभाव तत्काल देखेंगे, तत्काल। आपको मालूम है, ये कहते हैं ना कि होम करते हुए हाथ जल जाते हैं, मतलब हवन करते हुए भी हाथ जल जाते हैं, तो मतलब ये अच्छा काम करते हुए भी कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है। अब वो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो ली भी नहीं जाती हैं, कैसे मालूम है आपको? ये हर किसी के लिए नहीं है, यदि आप अच्छी पोजीशन पर हैं, संपन्न हैं, तब बता रहा हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा जगह जगह प्याऊ लगी रहती हैं पानी के लिए, लगाते हैं सेठ लोग या पैसे वाले या फिर सेवा करने वाले लगाते हैं। तो जब भी हम प्याऊ पर जाएं, जब भी हम, अब तो आजकल तो आदमी मिनरल वाटर पी रहा है, सीधा बोतल लेता है पी लेता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जब पानी नहीं मिलता है तो हमें प्याऊ पे पीना पड़ता है, या कोई धर्मार्थ टंकी लगी होती है, धर्मार्थ धर्म के लिए लगाई हुई, दान पुण्य के लिए, तो उसमें पी लेते हैं, उसमें बोतल भर लेते हैं। याद रखिएगा कि ये जो पुण्य है उनके खाते में जा रहा है, और आपका चंद्रमा कमजोर हो रहा है। यदि आप संपन्न हैं और आप वहाँ कुछ दे सकते हैं तो वहाँ कुछ ना करें, आपके पास कुछ भी नहीं हो उस समय उपलब्ध, तो मात्र 1 रुपया निकालें सिक्का और वहाँ पर रख दें, या जो पिलाने वाला है पानी, वहाँ प्याऊ लेकर में पिला रहा है पानी, उसके पास रख दें, वो नहीं लेता तो भी रख दें वहाँ पर। इसमें क्या होगा, आपका चंद्र निर्बल नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। ये मैंने कई जगह देखा है, कुछ ऐसे भी होते हैं कंजूस लोग जो बहुत अच्छी लेवल पर होते हैं, और वो पानी की बोतल खरीदने के बजाय या फिर पानी किसी ऐसी जगह से पीने के बजाय जहाँ कॉस्टली मिलता है, वो क्या करते हैं कि वो तलाश करते हैं कि कहीं कोई प्याऊ व्याऊ लगी हो तो वहाँ से पी लेते हैं। उनकी दुर्गति भी देखी हुई है मैंने। वो तो आपके पास अगर सामर्थ्य है, नहीं है तो कुछ देने का काम नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ही है, लेकिन यदि आप देने लायक हैं तो आप 1 रुपया वहाँ पर रखिए। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कहीं पर भी पानी पीता हूँ, यदि वो सरकारी मामला नहीं है, नल वगैरह नहीं है, तो और धर्मार्थ प्याऊ लगी हुई है या कोई पानी पिला रहा है बैठ करके, तो मैं जो भी जेब में आता है 1 रुपये 2 रुपये 10 रुपये उसको रख देता हूँ वहाँ पर, तब मैं पानी पीता हूँ। मैं समय के साथ चलता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं है मिनरल वाटर खरीदूँ या फिर बोतल खरीदूँ या कुछ ऐसा नहीं, जहाँ भी जो भी जहाँ मिल जाए। पानी की थैलियाँ बहुत मिलती थी पहले, मैं थैली लेकर पी लेता था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़े बड़े नुकसान से बचा देती हैं। जैसे कहते हैं ना कि यदि खाने में नमक नहीं हो तो पूरा खाना
फीका लगता है, इसी तरह से जीवन में छोटी-छोटी चीज़ें आपको पूरा जीवन फीका कर देंगी। ये सब चीज़ें मानने वाली होती हैं दोस्तों। जब आपको पता नहीं होता है ना, तो आप ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं, नुकसान भी उठाते रहते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है और उन गलतियों से सबक लेते, सीख लेते हैं और आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोगों को अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि वो फ्री में मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना? इन अनुभवों को बहुत मुश्किल से कड़ियों में पिरोया जाता है, क्योंकि जगह-जगह से चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बातें सीखने को मिलती हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, जिसका बहुत बड़ा बिज़नेस था, लॉटरी का व्यापार था, बहुत बड़ा। और सरकारी लॉटरियाँ बेचते थे वो, उस समय लॉटरी का ज़माना चल रहा था, बहुत बड़ा व्यापार। लॉटरियों के होलसेल डीलर समझ लीजिए आप। तो अब विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने थोड़े दिन बाद दुकान के बगल में घड़ा रख करके एक प्याऊ लगवा दी। वो दिन का दिन था, उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई, उनके होटल चल रहे थे, उनके लॉटरी के बिजनेस चल रहा था, उनकी दुकान पर 24 घंटे घमाखच भीड़ रहती थी, वो सब खत्म, एक आदमी नहीं। जब तक हम जैसे लोगों ने उन्हें बताया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो चीज़ें बंद हो गई थी। जी मैंने अनुभव अपनी आंखों से देखा था। और फिर पूरी छानबीन करने के बाद ये निष्कर्ष आया कि इनका चंद्रमा कमज़ोर हो चुका है। तो जो चीज़ें जो कल इनकी कल्पना शक्ति थी, जो जिस चीज़ के मन के विचार से ये काम कमाया करते थे दिमाग चला करके, वो सब खत्म हो गया। देखा ना, ये चीज़ें भी होती हैं। हम क्या होता है ना, कभी कभी ये चीज़ें आदमी अंधविश्वास मान लेते हैं। हाँ, यदि उनके घर का कोई और सदस्य करता, उनके बच्चे कर लेते, वो करवा देते प्याऊ, तो वो नहीं, तो लोग उन्होंने खुद करवाया, तो ये तो नुकसान हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग आप लोगों को बताते हैं, तो केवल आपको समझाने के उद्देश्य से है। आप ये नहीं कि आप हमारे कहने से ये चीज़ें नहीं करो या ये दान पुण्य नहीं करो, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा पीछे कर लो, बंद कभी मत करो, क्योंकि कई लोग हमसे नीचे हैं, तो उनके लिए उनकी सहायता करना भी हमारा धर्म फर्ज बनता है। बस थोड़ा टाइम टेबल चेंज कर लो, ठीक है सर। जय माता रानी, जय माँ भवानी। नवरात्रि में आपकी साधना चल रही होगी, पूजा चल रही होगी, करिए, खूब करिए। और मैं आपको लगातार ऐसे बीच बीच में टिप्स देता रहूँगा। और आप मेरा वो दूसरा जो चैनल है, जो स्पिरिचुअल मोटिवेशनल गुरु एमएन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी टिप्स उस पर डालता हूँ, आती रहेंगी आपको लगातार। और उस पर बड़ी बढ़िया कहानी डालने वाला हूँ, उस कहानी को सुनिएगा। वैलेंटाइन डे की, जो हिंदी रियल वैलेंटाइन डे कैसे मनाया गया था, शुरू हुआ था। हंसी आएगी, कॉमेडी है, ठीक है ना, मजा आएगा। जय माता रानी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।